सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली, इविल नन और ग्रैनी का पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुली, इविल नन और ग्रैनी को उल्लू बनाकर भाग जाते हैं। इसीलिए ये लोग गुल्ली बुली सोन को पकड़ने के लिए खूनी बाबा को बुलाते हैं और खूनी बाबा बाबा को रूप लेकर गुल्ली बुली सोन को ग्रैनी ग्रैंडपा के पास लेकर जा रहे हैं। और अब आगे देखिए। सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे। गुल्ली बुली सोन इस बात से अनजान है कि जिसे वो लोग बाबा समझ रहे हैं वो खूनी बाबा है। तभी सामने ग्रैनी ग्रैंडपा और इविल नन आकर खड़े हो जाते हैं। सोन बोलता भी हम लोग तुम्हारे पास ही आ रहे थे, देखो अब तुम लोगों का बाबा लंगोटी लाल आ चुके हैं। सोन की बात सुनकर इविल नन हंसने लगती है। गुल्ली बोलता इसकी तो डर के कारण पतलून गीली हो जानी चाहिए, तो आखिरकार ये हंस क्यों रही है। ग्रैनी बोलती है जड़ा तुम लोग पीछे देखो, तुम्हारे पीछे बाबा नहीं बल्कि तुम लोग का दुश्मन खूनी बाबा है। और फिर गुल्ली बुली सोन जैसे ही पीछे पलटते हैं, खूनी बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं। तुम लोग को क्या लगा कि मैं बाबा हूँ? आज मैं तुम लोगों का बिरयानी बनाकर खाऊंगा। सोन बोलता इसकी आवाज कितनी डरावनी है, मुझे तो इसकी आवाज सुनकर ही डर लग रही है। और इससे पहले कि गुल्ली बुली सोन को समझ पाते, पीछे से ग्रैनी ग्रैंडपा और इविल नन गुल्ली बुली सोन पर हमला कर देते हैं। खूनी बाबा बोलते हैं तुम लोग अब जलसा पार्टी करने की तैयारी करो, काफी दिनों से भूख लगी हुई है, आज जाकर पेट भर खाने को मिलेगा और मैं तो इस सोन के बच्चे को तो अकेले ही खाऊंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं तो चलो इन लोगों को खाना बनाने की जगह पर लेकर चलो। सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। दोस्तों, अब तो गुल्ली बुली और सोन भी इन लोगों के कब्जे में आ चुके हैं और अब ये चारों मिलकर इन लोगों का अच्छे से बिरयानी बनाने वाले हैं। और अब खूनी बाबा भी काफी ज्यादा खुश लग रहा है क्योंकि वो काफी दिनों से खाया नहीं है और आज उसे सोन बिरयानी खाने को मिलेगा। और फिर सारे लोग अपने खाना बनाने वाले अड्डे पर आ जाते हैं। खूनी बाबा बोलते काफी दिनों बाद आया हूँ तो कुछ जलसा तो होना ही चाहिए। ग्रैनी बोलती तो ठीक है खूनी बाबा, तो पेश है आपके सामने मेरा प्यार भरा मुजरा। ओए ग्रैनी, तुम इस बुड्ढे के सामने नहीं नाचोगी। चुप रहे बुढ़वा, काहे ना नच भी रे, ये खूनी बाबा हमरा 10 रुपया देता है। नहीं ग्रैनी नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा, एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए मुजरा चालू कर ही देती है। कि इस खूनी बाबा को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये तो हम लोग पर ही जुल्म ढा रहा है। इधर ग्रैनी डांस कर रही होती है और इधर कलुआ का बेटा मौके का फायदा उठाकर ग्रैंडपा को पागल कुत्ते की तरह मारने लगता है। और फिर मन भर मारने के बाद कलुआ का बेटा भी ग्रैनी के साथ ठुमका लगाने के लिए चला जाता है। अरे नाचा हो नाचा। और इधर ग्रैंडपा की आँख खुल जाती है, लगता है कि ग्रैंडपा के दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा है। ग्रैंडपा वहाँ से चुपके से भाग जाते हैं। साले बुढ़े, अभी तेरे को बताता हूँ, बहुत गर्मी चढ़ी है ना, मेरे औरतिया को नचाता है।
और इधर ये ठरकी खूनी बाबा भी ग्रैनी के साथ खूब मटक मटक के डांस कर रहा है। ये इविल नन तो बाबा को घसीट कर कुत्तों के पास लेकर गई थी। अब मुझे वहीं पर जाना होगा। और फिर ग्रैंडपा कुत्तों के इलाकों में चले जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद ग्रैंडपा देखते हैं कि यहाँ पर तो सारे कुत्ते बाबा को खाकर सोए हुए हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तभी ग्रैंडपा की नजर नीचे जमीन पर पड़ती है, जहाँ पर बाबा का दिल गिरा हुआ होता है। ग्रैंडपा बोलते हैं इतना बड़ा दिल तो बाबा का ही हो सकता है। और फिर ग्रैंडपा वो दिल उठा लेते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं इस दिल में से तो कुछ आवाज आ रही है। और फिर ग्रैंडपा कान लगाकर सुनते हैं। और फिर ग्रैंडपा वहाँ से बाबा का दिल लेकर बाबा की बलि देने वाली जगह पर लेकर चले जाते हैं। और फिर ग्रैंडपा बाबा को जिंदा करने के लिए जादू टोना चालू कर देते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं बाबा से आप ही लवा, अब खूनी लड़ सकते हैं। उन लोगों ने गुल्ली बुली सोन को अपने कब्जे में कर लिया है। बाबा बोलते वो लोग मुझसे बच नहीं सकते। उन लोगों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। ग्रैंडपा बोलते बाबा इससे पहले कि देर हो जाए हम लोग को गुल्ली बुली सोन को बचाने के लिए चलना चाहिए। बाबा बोलते मुझे उन लोगों के पास लेकर चलो। ठीक है बाबा, चलिए मेरे पीछे आइए। और फिर बाबा ग्रैंडपा के पीछे पीछे खूनी बाबा के ठिकाने पर चले जाते हैं। लेकिन इधर तो काफी देर हो चुकी है। सोन का तो यहाँ पर बिरयानी बनना स्टार्ट भी हो चुका है और ग्रैनी तो यहाँ पर कलछी चला रही है। मजा आता है। खूनी बाबा बोलते ग्रैनी कलछी अच्छे से चलाओ, बिरयानी काफी ज्यादा स्वादिष्ट बननी चाहिए। और आखिरकार ये ग्रैंडपा किधर चला गया? साले तेरे मौत का सामान लाने गया था। बाबा उधर देखिए, खूनी बाबा गुल्ली बुली सोन की खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। वो साला बचेगा नहीं, तुम चिंता मत करो। बाबा उसे ऐसा सबक सिखाना कि साले को छट्टी का दूध याद आ जाए। लेकिन इधर खूनी बाबा की शक्तियां बता रही है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। और फिर खूनी बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। ग्रैंडपा बोलता आखिरकार ये खूनी बाबा कहाँ चला गया? अरे ये क्या, खूनी बाबा तो बाबा के पीछे आ चुका है। और ये खूनी बाबा के हाथ में तो वो भी है, बहुत ही खतरनाक हथियार। लेकिन बाबा को भी शक हो चुका है कि पीछे कोई खड़ा है। और फिर बाबा जैसे ही पीछे पलटते हैं, खूनी बाबा बाबा पर जोरदार हमला कर देते हैं, जिसके कारण बाबा वहीं पर गिर जाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार आगे क्या होगा ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 5। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।